तो एक तरफ नीट परीक्षा की काउंसलिंग रद्द करने को लेकर लगातार देश भर के अलग अलग कोने से बच्चों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी ओर एनटीए को फटकार लगाई है। कहा है कि जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो सख्ती से निपटे, हम छात्रों की मेहनत को भूल नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनटीए से कि 8 जुलाई को जवाब देना होगा, यानी कि 8 जुलाई को जवाब मांगा गया है। तो नीट परीक्षा रद्द करने की मांग लगातार तेज है। इस सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो स्वीकार नहीं करेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नीट एंट्रेंस टेस्ट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ नीट परीक्षा से असंतुष्ट छात्र हैं, जिनको सिस्टम की लापरवाही के चलते अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, तो वहीं अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एनटीए को लताड़ लगाई है। नीट को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, उससे साफ साफ पता चलता है कि कोर्ट बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले सिस्टम को किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नहीं है। सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनटीए को क्या कहा गया वो बताते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर 0.1% भी गड़बड़ी हुई है तो उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। हम छात्रों की मेहनत को भूल नहीं सकते हैं। बेंच ने एनटीए और सरकार से ये भी कहा कि कल्पना करिए, अगर सिस्टम से धोखाधड़ी करने वाला स्टूडेंट भविष्य में डॉक्टर बन जाता है तो ये समाज और सिस्टम के लिए कितना खतरनाक है। हालांकि इस मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि मामले में दोषी किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। वो जानकारी हमको मिली है, हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। अब आपको सिलसिलेवार समझाते हैं कि इस मामले को लेकर अब तक कब क्या हुआ। 3 मई को एग्जाम से 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर नीट यूजी के पेपर लीक होने का दावा किया गया। 5 मई को एनटीए ने नीट यूजी का एग्जाम कंडक्ट करवाया, जिसमें 24 लाख छात्र शामिल हुए। 6 मई को एनटीए ने आधिकारिक तौर पर स्टेटमेंट जारी करते हुए पेपर लीक से इनकार किया। 1 जून को नीट यूजी पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर याचिका दी गई। 4 जून को एनटीए ने डेट से 10 दिन पहले नीट रिजल्ट जारी कर दिए, जिसमें 67 स्टूडेंट्स और एक ही सेंटर के 6 छात्र टॉपर बन गए। 8 जून को गड़बड़ियों की शिकायत मिलने पर जांच के लिए पैनल का गठन किया गया। 9 जून को एनटीए की ग्रेस मार्किंग पॉलिसी के खिलाफ याचिका दी गई, जिसमें काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग भी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर एनटीए से 2 हफ्तों में जवाब मांगा। 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्किंग को लेकर सुनवाई करते हुए ये कहा कि अगर 0.1% भी गड़बड़ी हुई है तो दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब समझिए कि आखिर आरोपों के कटघरे में क्यों है एनटीए। दरअसल देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जिसके बाद एनटीए की तरफ से पेपर लीक का दावा नजरअंदाज किया गया। एनटीए पर मनमानी और चोरी छिपे फैसले का आरोप भी लगा। इसके अलावा धांधली के बाद मनमानी तरीके से ग्रेस नंबर देना और गड़बड़ी पकड़े जाने के बाद भी ग्रेस नंबर पर गलती न मानना। हालात ये बने कि एनटीए चौतरफा मुश्किलों में घिरती दिखाई दे रही है। फिलहाल नीट मामले में गड़बड़ियों से जुड़ी 4 याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। इस बीच एक तरफ पुलिस की तरफ से नीट के नटवर लालू पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों और उनके परिजनों के मन में भविष्य को लेकर हजारों सवाल हैं, जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।